मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत के लाखों परिवारों को प्रभावित करता है। क्या बेटियों को कृषि भूमि में उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से क्या कानून निर्धारित किया है? वर्ष 2026 तक भारत में सही कानूनी स्थिति क्या है? यह वीडियो पूर्णतः सत्यापित न्यायिक निर्णयों और स्थापित संवैधानिक कानून पर आधारित है। भाग 1, कृषि भूमि का उत्तराधिकार पहले अलग क्यों था? ऐतिहासिक रूप से भारत में कृषि भूमि का उत्तराधिकार एक अलग कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। आधुनिक सुधारों से पहले पारिवारिक संपत्ति व्यक्तिगत कानूनों से नियंत्रित होती थी। कृषि भूमि राज्य के भूराजस्व और काश्तकारी कानूनों के अधीन रहती थी। अनेक प्रथाओं में पुरुष वंशानुक्रम को प्राथमिकता दी जाती थी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रावधान: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4(2) में प्रारंभिक रूप से कहा गया था, कृषि भूमि से संबंधित राज्य कानूनों पर यह अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। इसके कारण बेटियों को कृषि भूमि के उत्तराधिकार से अक्सर वंचित किया जाता था। भाग 2, संवैधानिक परिवर्तन। कानूनी क्रांति निम्न माध्यम से शुरू हुई। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। संसद ने धारा 4(2) हटाई, धारा 6 में संशोधन किया। सहभाजक संपत्ति में लैंगिक समानता स्थापित की। परिणाम: बेटी जन्म से सहभाजक बनी, पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हुए। यह सिद्धांत कृषि भूमि सहित पैतृक संपत्ति पर लागू हुआ। यही संशोधन आधुनिक न्यायिक निर्णयों का आधार है। भाग 3, नियंत्रक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ये निर्णय वर्ष 2026 में भी कानून को नियंत्रित करते हैं। एक विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिपोर्टेबल, संवैधानिक रूप से निर्णायक। साइटेशन 2020 9 SCC 1। पीठ: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति MR शाह। निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2020। प्रश्न: क्या बेटी तभी सहभाजक बनेगी जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बेटी जन्म से सहभाजक है, पिता की मृत्यु की तारीख अप्रासंगिक है। समान उत्तराधिकार देना अनिवार्य है। कृषि भूमि पर प्रभाव: धारा 4(2) हटने के बाद केवल प्रथा के आधार पर कृषि भूमि से बेटी को वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय आज भी प्रमुख नियंत्रक कानून है। 2 सुरपुर बनाम अमर। रिपोर्टेबल, साइटेशन 2018 3 SCC 343। पीठ: न्यायमूर्ति AK सिकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। निर्णय दिनांक 01 फरवरी 2018। सिद्धांत: लंबित विभाजन मामलों में भी बेटियों को समान हिस्सा मिलेगा। व्यावहारिक प्रभाव: ग्रामीण कृषि भूमि में बेटियों को हिस्सेदारी मिलना शुरू हुआ। 3 प्रकाश बनाम फूलवती। रिपोर्टेबल, साइटेशन 2016 2 SCC 36। पीठ: न्यायमूर्ति AK गोयल एवं न्यायमूर्ति अनिल R दवे। निर्णय 16 अक्टूबर 2015। मुख्य सिद्धांत: उत्तराधिकार मृत्यु की तारीख से खुलता है। यदि उत्तराधिकार सुधार से पहले पूर्ण हो चुका है तो बाद का संशोधन उसे पुनः नहीं खोलेगा। यही कारण है कि कुछ पुराने कृषि भूमि विवादों में दावे अस्वीकृत होते हैं। 4 उत्तम बनाम सौभाग सिंह। रिपोर्टेबल, साइटेशन 2016 4 SCC 68। पीठ: न्यायमूर्ति RF नरीमन एवं न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति उत्तराधिकारी की स्वर्जित संपत्ति बन जाती है। महिलाओं पर प्रभाव: कृषि भूमि प्राप्त करने वाली बेटी उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है। 5 गंदूरी कोतेश्वरम्मा बनाम चकिरी यांदी।
रिपोर्टेबल साइटेशन 2011 9 SCC 788। निर्णय। प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद भी 2005 संशोधन के अनुसार बेटियों को संशोधित हिस्सा देना होगा। इससे लंबित कृषि भूमि विभाजन मामलों में महिलाओं के अधिकार मजबूत हुए। 6 मधु किश्वर बनाम स्टेट ऑफ बिहार। रिपोर्टेबल साइटेशन 1996 5 SCC 125। सिद्धांत। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्वतः अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। 2026 तक स्थिति। जनजातीय कृषि भूमि में प्रथागत कानून लागू हो सकता है। समानता के दावे संवैधानिक परीक्षण पर निर्भर करेंगे। भाग 4 कृषि भूमि के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति 2005 के बाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित बाध्यकारी सिद्धांतों तथा देश भर के हाई कोर्ट द्वारा निरंतर अनुसरण किए गए न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर कृषि भूमि में महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित आधुनिक कानूनी स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट और स्थापित हो चुकी है। स्पष्ट कानूनी समझ के लिए प्रत्येक नियम का विस्तृत वर्णन नीचे किया गया है। नियम 1 बेटी जन्म से सहभाजक है, पुत्र के समान दर्जा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटी को जन्म के क्षण से ही सहभाजक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मिताक्षरा विधि द्वारा संचालित हिंदू संयुक्त परिवार में पुत्र होता है। इसका अर्थ यह है कि उसका अधिकार विवाह, पिता की मृत्यु या परिवार की सहमति से उत्पन्न नहीं होता। यह अधिकार कानून के प्रभाव से स्वतः प्राप्त होता है। सहभाजक को 3 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। विभाजन की मांग करने का अधिकार, संयुक्त कब्जे का अधिकार, पैतृक संपत्ति में समान हिस्से का अधिकार। इसलिए पैतृक या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा रही कृषि भूमि का विभाजन पुत्रों के समान बेटियों को हिस्सा देकर ही किया जाना आवश्यक है। अब कानून उस पुरानी सामाजिक धारणा को स्वीकार नहीं करता कि कृषि भूमि मुख्यतः खेती करने वाले पुरुष सदस्यों की संपत्ति है। भले ही बेटी कभी गांव में न रही हो, खेती न की हो या उसका विवाह बहुत पहले हो चुका हो, उसका सहभाजक होने का कानूनी दर्जा यथावत बना रहता है। नियम 2 कृषि भूमि उत्तराधिकार अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। ऐतिहासिक रूप से कृषि भूमि को अलग प्रकार से देखा जाता था क्योंकि पूर्व कानूनों के अनुसार राज्य के काश्तकारी कानून और प्रथागत नियम उत्तराधिकार कानून पर प्रभावी हो सकते थे। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को कृषि भूमि से व्यापक रूप से वंचित किया जाता था। किंतु वर्ष 2005 में धारा 4(2) हटाए जाने के बाद अधिकांश कृषि भूमि उत्तराधिकार विवादों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को प्रधानता प्राप्त हो गई। इसका व्यावहारिक परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि अब अन्य अचल संपत्ति के समान मानी जाती है। भूमि के प्रकार के आधार पर लैंगिक भेदभाव कानूनी रूप से अस्थिर हो गया है। केवल इसलिए कि दावेदार बेटी है, राजस्व अधिकारी म्यूटेशन से इनकार नहीं कर सकते। आज न्यायालय इस सिद्धांत पर चलते हैं कि कृषि भूमि उत्तराधिकार योग्य संपत्ति का हिस्सा है, जब तक कोई विशेष वैधानिक अपवाद लागू न हो। इस प्रकार मकान संपत्ति उत्तराधिकार और कृषि भूमि उत्तराधिकार के बीच का पूर्व अंतर आधुनिक न्यायशास्त्र में लगभग समाप्त हो चुका है। नियम 3 बेटी का विवाह कानूनी रूप से अप्रासंगिक है। ग्रामीण संपत्ति विवादों में सबसे सामान्य गलत धारणा यह रही है कि विवाह के बाद बेटी अपने उत्तराधिकार अधिकार खो देती है। आधुनिक कानून इस धारणा को पूर्णतः अस्वीकार करता है। विवाह समाप्त नहीं करता। सहभाजक का दर्जा, उत्तराधिकार अधिकार, स्वामित्व अधिकार। विवाहित बेटी उत्तराधिकार के उद्देश्य से अपने जन्म परिवार की सदस्य बनी रहती है। उसका दूसरे घर में निवास करना उसके कानूनी अधिकार समाप्त नहीं करता। न्यायालयों ने बार बार स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार अधिकार निवास, आश्रित स्थिति या खेती में योगदान पर निर्भर नहीं करते। इसलिए विवाहित बेटी, तलाकशुदा बेटी, विधवा बेटी सभी कृषि भूमि के दावे में पुत्रों के समान कानूनी स्थिति रखती हैं। नियम 4 संपत्ति स्वामी की मृत्यु की तिथि अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अब उत्तराधिकार कानून में समानता का सिद्धांत प्रमुख है, फिर भी न्यायालय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी सिद्धांत लागू करते हैं। उत्तराधिकार संपत्ति स्वामी की मृत्यु की तिथि से खुलता है।
यदि उत्तराधिकार उस समय लागू कानून के अनुसार पहले ही विधिक रूप से पूर्ण हो चुका हो, तो बाद के वैधानिक संशोधन पुराने उत्तराधिकार को पुनः नहीं खोल सकते। उदाहरण के लिए, यदि भूमिधारक की मृत्यु आधुनिक सुधारों से बहुत पहले हो चुकी थी, संपत्ति तत्कालीन कानून के अनुसार विभाजित हो चुकी थी, हिस्से निश्चित होकर लागू भी हो चुके थे, तो न्यायालय पुराने निपटाए गए उत्तराधिकार को पुनः खोलने से इनकार कर सकते हैं। यह सिद्धांत कानूनी निश्चितता बनाए रखता है और अत्यंत पुराने पारिवारिक समझौतों को पुनर्जीवित होने से रोकता है। इसलिए आधुनिक कानून प्रगतिशील होने के बावजूद ऐतिहासिक समयरेखा अभी भी कृषि उत्तराधिकार विवादों में महत्वपूर्ण रहती है। नियम 5, धारा 8 के अंतर्गत उत्तराधिकार के बाद संपत्ति का स्वरूप बदल जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत संपत्ति के स्वरूप से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति की पृथक संपत्ति की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कृषि भूमि उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है, तो वह संपत्ति उत्तराधिकारी के हाथों में संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति नहीं रहती। वह संपत्ति उत्तराधिकारी की स्वर्जित संपत्ति बन जाती है। इसके महत्वपूर्ण परिणाम है: उत्तराधिकारी पूर्ण स्वामी बन जाता है। अगली पीढ़ी को स्वतः सहभाजक अधिकार प्राप्त नहीं होते। भूमि प्राप्त करने वाली बेटी को विक्रय, हस्तांतरण, उपहार या वसीयत करने सहित पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आधुनिक कानून महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है और प्राप्त कृषि भूमि को उनकी स्वतंत्र संपत्ति में परिवर्तित करता है। नियम 6, जनजातीय एवं प्रथागत कानून अपवाद। समानता के सिद्धांत के व्यापक विस्तार के बावजूद भारतीय उत्तराधिकार कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित सीमित अपवादों को स्वीकार करता है। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में प्रथागत उत्तराधिकार प्रणाली अभी भी लागू हो सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्वतः लागू नहीं होता जब तक विधायिका या न्यायालय विशेष रूप से लागू न करे। अतः अनुसूचित जनजातियों में कृषि भूमि का उत्तराधिकार निम्न पर निर्भर कर सकता है: मान्य जनजातीय प्रथाएं, क्षेत्रीय वैधानिक प्रावधान, न्यायालयों द्वारा संवैधानिक परीक्षण। फिर भी ऐसे मामलों में न्यायालय यह भी जांच रहे हैं कि क्या प्रथाएं संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। यह क्षेत्र धीरे धीरे सांस्कृतिक स्वायत्तता और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाते हुए विकसित हो रहा है। अंतिम कानूनी स्थिति सारांश: वर्ष 2005 के सुधारों और बाद की न्यायिक व्याख्याओं के पश्चात बेटियां समान सहभाजक हैं। कृषि भूमि सामान्यतः महिलाओं द्वारा उत्तराधिकार योग्य है। विवाह से उत्तराधिकार प्रभावित नहीं होता। ऐतिहासिक उत्तराधिकार समयरेखा अभी भी प्रासंगिक है। प्राप्त संपत्ति स्वर्जित बन सकती है। सीमित प्रथागत अपवाद अभी भी अस्तित्व में हैं। ये सभी सिद्धांत मिलकर भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के आधुनिक संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। भाग 5, हाईकोर्ट के रुझान 2023 से 2026। देश भर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत लागू कर रहे हैं। न्यायिक प्रवृत्तियां: राजस्व अधिकारी बेटियों को म्यूटेशन से वंचित नहीं कर सकते। कृषि उत्तराधिकार में लैंगिक भेदभाव हतोत्साहित। वैध विभाजन या वसीयत का प्रमाण आवश्यक। मौखिक पारिवारिक समझौतों की कड़ी जांच। पहले वंचित महिलाओं द्वारा सफल दावे। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: सोशल मीडिया पर बताए जा रहे कई 2026 ऐतिहासिक निर्णय वास्तव में नए कानून नहीं हैं। हाई कोर्ट केवल विनीता शर्मा सिद्धांत लागू कर रहे हैं। भाग 6, सामान्य कानूनी प्रश्न। क्या विवाहित बेटी कृषि भूमि मांग सकती है? हां। क्या केवल पुत्र खेती कर रहे हों तो अधिकार समाप्त हो जाता है? नहीं। क्या म्यूटेशन से स्वामित्व मिल जाता है? नहीं। क्या बेटी पुरानी वसीयत को चुनौती दे सकती है? हां, यदि विधिक प्रमाण नहीं है। भाग 7, कृषि भूमि दावा करने वाली महिलाओं के लिए व्यावहारिक कदम। एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 2 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बटा 7 से 12 उतारा देखें। 3 संपत्ति का स्वरूप निर्धारित करें। 4 वैध विभाजन हुआ या नहीं जांचें। 5 अवैध म्यूटेशन तुरंत चुनौती दें।
छेद विभाजन या घोषणावाद दायर करें। भाग 8 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी चेतावनी। वर्ष 2026 में बेटियों को कृषि भूमि अधिकार देने वाला कोई नया सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं आया है। वास्तविक कानूनी परिवर्तन पहले ही हो चुका है। 2005 संशोधन विनीता शर्मा निर्णय। आज अदालतें समानता लागू कर रही हैं, नया कानून नहीं बना रही हैं। निष्कर्ष। भारत में वर्तमान कानूनी स्थिति स्पष्ट है। महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त हैं। कृषि भूमि अब केवल पुरुषों की संपत्ति नहीं रही। संवैधानिक समानता उत्तराधिकार को नियंत्रित करती है। इन सिद्धांतों की समझ पारिवारिक विवादों को रोक सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने के मेरे प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।